हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं आज क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 8.1 चली हुई है उसके मैंने 5 क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में प्रोवाइड करा दिए थे। आज बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जैसा कि आप जानते हैं और एक्सरसाइज 8.1 ओके का क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चे। आइए देखिए, जितनी भी मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना बच्चे, इन्हें सीक्वेंस में देखना आप, ठीक है, अच्छे से डीपली वॉच करना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगे आपके। क्वेश्चन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ए और बी हमारे पास क्या है बच्चे? एक्यूट एंगल हैं। हाँ, एक्यूट एंगल हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो समझिए, इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये बनाया, देखिए, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ आप एंगल ए एंगल बी, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो एक काम करना, यहाँ आप ए लिख लेना और इधर बी, एंगल बी इधर, एंगल ए इधर, एंगल बी, और यहाँ से ये यहाँ डाल दो परपेंडिकुलर, यहाँ लिख लीजिए आप डी और इधर सी। ओके, चलिए अब जो हमको गिवन है ना, हमको गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हमको गिवन है। हाँ, कॉस ए लिखेंगे पहले गिवन, एक मिनट, हमको गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ओके, ये कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, ये बात हमको गिवन है। प्रूफ करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। तो देखिए कॉस ए, मैं यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकालता हूँ। तो कॉस क्या होता है बच्चे? कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के लिए बेस क्या होगा बच्चे? ये होगा भाई 90 डिग्री का एंगल ये है। इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम। देखो एंगल ये जो है हमारा ए डी सी, ये ट्रायंगल में, तो कॉस ए क्या होगा बच्चे? यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू जो होगी वो होगी ए डी अपॉन, देखो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए डी अपॉन ए सी हो जाएगा बच्चे, ए डी अपॉन ए सी। ऐसे ही देखिए हम बात करेंगे कॉस बी, तो कॉस बी निकालेंगे यहाँ से, तो बच्चे बेस यहाँ होगा, कॉस होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या होगा यहाँ से बेस, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन हो जाएगा बच्चे बी सी। ठीक है, बी डी अपॉन बी सी हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है? ठीक है, पहला स्टेप समझ में आ गया आपके। चलिए अब देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर एक काम करते हैं हम, जो आपका ये ए डी है ना, देखो ए डी, ये ए डी है ना, ये ए डी के पास इसके रेशियो में बी डी को लेके आता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा मेरा ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, ए डी अपॉन बी डी, ऐसे करके ए डी अपॉन बी डी। ओके, और ए सी को ले जाता हूँ मैं यहाँ, तो ये ए सी पहुँच जाएगा ऊपर और ये बी सी रहेगा यहीं जहाँ है। तो ये जो रेशियो बना ना, ये बना ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ये हो गया अपना, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो अब एक काम करो, यहाँ इसको आप कोई कांस्टेंट के एज्यूम कर लीजिए, लेट कर लो के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए, जब ये के इक्वल होगा तो यहाँ से ए डी की जो वैल्यू आएगी बच्चे, वो आएगी के इंटू बी डी, इसे आप 1 मान लीजिए। ठीक है, देखो जब ये के इक्वल होगा तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या होगी? के इंटू बी डी, और जब ये के इक्वल होगा तो ए सी की जो वैल्यू आएगी बच्चे, वो आएगी के इंटू बी सी। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो आपके पास ये डायग्राम है, अब क्या काम करूँगा, देखो यहाँ तक के स्टेप क्लियर है ना आपको? बिल्कुल क्लियर होंगे। इससे क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं। एक तो ट्रायंगल है हमारे पास ये सी डी ए, या ए डी सी कह सकता हूँ मैं, और बी डी सी कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? देखिए यहाँ पर मैं देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ मैं इस वाले ट्रायंगल में, यानी मैं निकालता हूँ सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी सी।
ADC, तो ADC में देखिए आप, मैं यहाँ से CD निकालता हूँ, CD का स्क्वायर, वो CD देखो दोनों के पास कॉमन है, तो मैं CD का स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है। तो CD का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चे, देखो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या है मेरी AC, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ओके। और जब मैं ट्रायंगल इसकी बात करूँगा, यहाँ से निकालूंगा CD इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, देखो इन ट्रायंगल BDC, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, CD का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, देखो क्या होगा CD का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, देखो समझिए, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है हमारी यहाँ पे BC, तो BC का स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे ये भी CD स्क्वायर है, ये भी CD, यानी दोनों वैल्यूज सेम है। यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो ये वैल्यू CD स्क्वायर के इक्वल है और ये भी CD स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। हाँ, चाहो तो इसे आप थर्ड और इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख देना आप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या होगा बच्चे, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल होगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के, ठीक है। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको। देखिए अब AC की वैल्यू देखिए आप, यहाँ से AC की वैल्यू क्या है, K.BC, तो AC की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, K इंटू BC, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस AD की वैल्यू क्या है, K इंटू BD, इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है बच्चे, क्लियर है ना आपको। चलिए दोनों से देखो, K स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या आया, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ओके, हो गया क्लियर। तो अब देखिए आप, यहाँ से देखो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से K स्क्वायर की वैल्यू जो आई बच्चे 1 आई निकल के, हाँ, यानी कि मैं कह सकता हूँ K की वैल्यू जो आई बच्चे 1, K की वैल्यू क्या आई निकल के 1 है, K की वैल्यू 1। अब देखो एक बार बताइए, मैं इस K की वैल्यू जो 1 है, इक्वेशन नंबर में ये जो फर्स्ट है और सेकंड है यहाँ पुट करता हूँ, देखो यदि इस K की वैल्यू को मैं जो K इक्वल टू 1 आई है यहाँ पुट करता हूँ, तो क्या आएगा, यहाँ से देखो आप AD इक्वल टू BD आएगा एंड AC इक्वल टू BC आएगा। अब आप देखो ये जो रिजल्ट आए, ये जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं, इनको देखिए आप, AD BD के इक्वल आया, यानी कि AD जो आया वो BD के इक्वल आया, ठीक है। और दूसरा देखिए आप AC BC के इक्वल, AC जो है BC के इक्वल आया। जब ये AC BC के इक्वल है, तो हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि यदि किसी ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। हैंस वी कैन से दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ओके। बात क्लियर है ना, हमको यही बात प्रूफ करनी थी। देखो एंगल A एंगल B के इक्वल है, यही बात हमको प्रूफ करनी थी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई इसकी, हो गया हमारा प्रूफ। बात क्लियर है ना, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, नोट कर लेना अच्छे से, देखो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कराया, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आइए यह है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन 7 है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, हाँ क्या गिवन है हमको, cot थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू 7/8, ओके। इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको सॉल्व करना, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है बच्चे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले देखिए हमको कॉट गिवन है, और कॉट होता क्या है बच्चे, हमको पता है कॉट जो होता है ना, कॉट होता है हमारा बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। ये तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमको बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, कंपेयर करेंगे तो बेस हमारे पास हो गया 7 और परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया 8। क्या नहीं है हमारे पास? हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो एक काम करो, पहले आप हाइपोटेनियस ही निकालो। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ, तो परपेंडिकुलर कितना बच्चे? परपेंडिकुलर है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस बेस क्या हमारा 7 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर क्या होता है हमारा? 8 स्क्वायर होगा हमारा 64 और प्लस ये क्या होगा बच्चे 49। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 113, यानी ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकल के आया। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी? हाइपोटेनियस आ गया अंडर रूट में 113। यहाँ तक क्लियर? ये हाइपोटेनियस निकल के आया बच्चे। क्या निकल के आया? ये हाइपोटेनियस। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमको वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। ठीक है, हमको साइन की वैल्यू चाहिए। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये है हमारे पास। ठीक है ना। अब देखिए आप, या तो एक काम करो, यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो हम सीधा सीधा इसको होती है ना आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ना। या तो हम सीधा वो कर लें, पहले यहाँ क्या कर लें, देखो इसे कर लो, कन्वर्ट कर लो। 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन कॉस की वैल्यू पुट कर दो। वैसे 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। वैसे कर सकते हैं हम इस तरीके से। वैसे हमको पता है जब इस तरीके से फॉर्म दे रखे तो सारी वैल्यूज पुट करके ही सॉल्व करना चाहिए। भाई साइन की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, या फिर यहाँ रख दीजिए, एक ही बात है वो तो। देखिए आप यहाँ देखो, आप यहाँ हम एक काम करते हैं, साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा हमारा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो होता है साइन की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 है, और ये होगा हमारे पास अंडर रूट 113। ओके, ठीक है। या तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर दो। वैसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वैल्यू आप यहीं पुट करना, ऊपर ही, ऐसे ना करके यहीं करना वैल्यू पुट। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा, यहीं करते हैं। चलो वैल्यू पुट, कॉस की भी तो वैल्यू चाहिए हमको। कॉस की वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस बेस क्या है हमारे पास? बेस है हमारे पास 7, तो 7 अपॉन अंडर रूट में 113। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारे पास आई। तो अब ये वैल्यूज़ कहाँ पुट करो? इसमें पुट कीजिए बेटा। 1 प्लस साइन, देखो आइए, तो 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या हमारे पास? 8 अपॉन अंडर रूट 113, ब्रैकेट बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, और यहाँ आएगा हमारा 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में 113। ओके, ऐसे ही यहाँ देखो कॉस की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? कॉस, यहाँ कॉस की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, और यहाँ आएगा बच्चे 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में 7 अपॉन कॉस की वैल्यू 7 ही तो है, 7 अपॉन 113। ठीक है, चलिए चलते हैं, यहाँ लेंगे एलसीएम। यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आया? ये आया हमारा अंडर रूट में 113, ऊपर आएगा अंडर रूट में 113 प्लस 8। ओके, ये आएगा बच्चे, और अंडर रूट में 113 माइनस 8 और अपॉन अंडर रूट में 113। ठीक, चलिए ऐसे ही यहाँ बच्चे लेंगे एलसीएम। यहाँ क्या होगा अपना? यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 113
और अंडर रूट 113 प्लस 7 और अंडर रूट में 113 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे ऊपर। जब ऊपर प्रोडक्ट करेंगे बच्चे, ऊपर आया अंडर रूट में 113 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म। अब तो कर देते हैं, इनकी प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। और अंडर रूट 113 की मल्टीप्लाई सेम में करेंगे ना, 113 रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट 113 में करेंगे तो रूट कैंसिल होके कितना आएगा बच्चे, 113 अपॉन में सेम वही होगा। यहाँ भी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है, तो 113 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बच्चे 7 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आएगा हमारा 113, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आया 113 और माइनस 8 अपॉन 8 का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और 113 माइनस 7 का स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ देखिए आप, ये आया 113 माइनस 64 अपॉन आएगा 113 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, इससे माइनस करेंगे इसको हम, 113 से 64 को माइनस करेंगे तो ये आया 9 एंड 4 यानी 49, और यहाँ आ गया बच्चे ये 64। आंसर आ गया 49 अपॉन 64। ओके, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते हो, और इसका और भी इजी कैलकुलेशन हो सकती है इसकी। देखो मैं बताऊँ, सीधा मैं बता रहा था ना आपको, यहाँ ये जो बता रहा था मैं आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना ये है यहाँ पे। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट की वैल्यू आपको गिवन है, कॉट की वैल्यू क्या गिवन है, 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर क्या आएगा, 49/64। ये तो आंसर है आपका 49/64। इसका डायरेक्ट आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। बट ये आपका यदि बोर्ड में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप इसे लॉन्ग मेथड से करके आओगे इस तरीके से। ठीक है, यदि आपको पूरे नंबर लेने हैं तो। ठीक है बच्चे, ओके, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे कर सकते हैं। वैसे यदि MCQ में आए तो आप इसकी ऐसे हेल्प ले सकते हैं, सीधा यहाँ से इस तरीके से सॉल्व कर देना MCQ में आई। और यदि आपको ये फिर बोल रहा हूँ बार बार 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो पूरे लॉन्ग मेथड से इस तरीके से करोगे। ठीक है, और देखो यहाँ पर कॉट स्क्वायर की वैल्यू पूछी है इसने, सेकंड में देखो कॉट स्क्वायर, सेकंड क्या कॉट स्क्वायर, तो कॉट की सीधी वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। कॉट स्क्वायर तो 7/8 इसका होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 49/64। ओके, ये इसका आंसर कितना आ गया, 49/64। ओके, चला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। आइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि 3 cot A = 4, 3 cot A = 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। हमको ये चेक करना है कि ये जो है 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A, क्या ये cos square A minus sin square के इक्वल है या नहीं, ये बात हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए हमको गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे गिवन। तो बच्चे ध्यान देंगे, गिवन है हमें 3 cot A = 4। ओके, तो यहाँ से देखो cot A की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 4/3। ठीक है, 4/3 आई निकल के। अब देखिए आप यहाँ से, और cot हम क्या जानते हैं, cot क्या होता है, cot होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 4/3। क्या नहीं है हमारे पास, हाइपोटेनियस नहीं है। तो यहाँ से हम पहले हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, चलिए हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से आएगा बच्चे
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बच्चे 3 का स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। ओके ये ठीक है 4 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आया 9 प्लस 16 और यहाँ ये आ जाएगा हमारा 25, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर आया 25। जिसे इस 25 को मैं 5 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो हाइपोटेनियस जो आया बच्चे मेरे पास आ गया 5। क्या आ गया हाइपोटेनियस मेरे पास आ गया 5 बच्चे। ठीक है बात क्लियर? ठीक है क्लियर है भाई? चलिए समझिए ध्यान से। अब देखो हाइपोटेनियस मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास और बेस मेरे पास। अब सबसे पहले देखो एक काम करो, इसकी इस साइड को लीजिए, ये वाली साइड। ठीक है टेकिंग LHS, इसकी LHS साइड लीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। इस साइड को लीजिए पहले आप। अब यहाँ हमको 10 चाहिए तो 10 की वैल्यू निकाल लो आप। 10 क्या होता है? 10 अलग निकाल लीजिए, बिकॉज 10 ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 की वैल्यू क्या होगी, क्या हो जाए? परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और बेस क्या हमारे पास? बेस है हमारे पास बच्चे 4। ठीक है वैसे भी कॉट का अपोजिट कर देंगे तो 10 मिलता है हमें ना, यही तो है। आइए तो 10 की वैल्यू निकल के आई हमारे पास, तो 10 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 स्क्वायर। ओके यही तो है। आइए सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 ओके अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है यही तो हुआ। करें सॉल्व, देखिए 16 LCM आएगा और 16 माइनस 9 16 LCM और 16 प्लस 9 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16 से 9 माइनस करोगे तो 7 और अपॉन में कितना आ जाएगा ये 25। ओके 7 अपॉन 25 आया। ये इसकी LHS सॉल्व करके अब इसकी RHS को लेते हैं बच्चे। RHS है इसकी, RHS लेते हैं। RHS है इसकी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके लिए हमारे पास कॉस और साइन की वैल्यू होनी चाहिए, कॉस और साइन। तो एक काम करो, कॉस क्या होता है? कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा। बेस क्या था भाई हमारे पास? बेस है हमारे पास 4, तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है और माइनस परपेंडिकुलर कितना हमारे पास भाई 3 अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है ओके चलिए तो यहाँ आएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया हमारा 25, 16 माइनस 9 तो कितना आया 7 अपॉन 25। ओके यानी कि जो हमारी LHS थी देखिए 7 अपॉन 25, वही वैल्यू हमारी इसकी RHS की है 7 अपॉन 25। हेंस वेरीफाइड, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये हमने चेक कर लिया कि ये वैल्यू क्या है इसके इक्वल है। हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। ओके क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ आपका। चलिए उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में अच्छे से आ रही होंगी। हाँ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आइए 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए ये रहा आपका 9 क्वेश्चन, देखिए बेटा 9 क्वेश्चन रीड करें। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1 अपॉन √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C और cos A sin C। देखो यहाँ एक ट्राइंगल बनाओ, पहले आप एक ट्राइंगल बनाओ। मैंने एक ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल में ये बोल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल एट B, तो B को मैंने यहाँ रख लिया राइट एंगल पर। ठीक है अब मैंने यहाँ रख दिया A और इधर रख दिया C। ओके भाई A को इधर रख दिया, C को इधर रख दिया मैंने। ठीक है ना। अब जो हमको गिवन है, गिवन क्या है? गिवन है हमको, देखो इधर कर लेता हूँ मैं, हमको गिवन है tan A इक्वल टू 1 अपॉन √3। हाँ tan A
यानी कि टेन ए की जो वैल्यू है यहाँ, टेन ए जो है हमारे पास वो 1/√3 है। ठीक है, टेन ए हमारे पास 1/√3 है। तो टेन क्या होता है, टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है हमारा तो वो ये होगा, यानी ये 1 हो गया और बेस हमारे पास हो गया √3। निकालना क्या हमको, हाइपोटेनियस, हमको एच चाहिए। बेस हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास, ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करूँगा 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 आएगा, इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 3 और 1 हो गया 4 और हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 2। क्या निकल का है, हाइपोटेनियस 2 आया, क्योंकि भाई 4 जो होता है 4 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना निकल के आ गया बच्चे, 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान देना थोड़ा सा आप, इस यहीं से देखो एंगल ए के लिए एक काम करो, यहाँ 2 कॉलम बना लो आप, यहाँ लिख लो आप 4 एंगल ए और एक लिख लो आप 4 एंगल सी, दोनों के लिए, एक एंगल सी के लिए और एंगल ए के लिए। तो एंगल ए की बात करता हूँ मैं, तो एंगल ए के लिए देखो आप परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस तीनों बात लिख लो आप। एंगल ए के लिए, 4 एंगल ए, एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा √3 और परपेंडिकुलर होगा 1 और हाइपोटेनियस तो वही 90 डिग्री के सामने 2। एंगल सी की बात करेंगे जब हम, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3 और बेस जो हो जाएगा ना बच्चे, ये हो जाएगा, एंगल सी है ना, तो सी को हम देखेंगे 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में, तो ये है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और जो हाइपोटेनियस होगा बच्चे वही सेम 2। ठीक है, ये अब देखो कोई भी वैल्यू पूछे आपसे, अब यहाँ से सब ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें साइन ए चाहिए, साइन ए और कॉस ए, है ना, साइन ए और कॉस ए, तो यहाँ से निकाल लो ये साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए होगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ए के लिए क्या है 1, तो 1 और हाइपोटेनियस क्या है 2, तो 1/2 हो गया। ऐसे ही हम कॉस ए निकाल लेंगे, यहाँ से कॉस ए निकाल लेंगे। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है हमारा देखिए √3, तो √3/2 हो गया। ओके, चलिए ऐसे ही यहाँ देखो, हम यहाँ से हम साइन सी फाइंड कर लेंगे। साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर क्या है बताओ, सी के लिए परपेंडिकुलर है √3, तो √3/2। ठीक है, ऐसे ही हम कॉस सी फाइंड कर लेंगे, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है बताओ, बेस इसका बेस है 1, तो 1/2। ठीक है, ये कॉस सी की वैल्यू निकल के आ गई। अब जो भी वैल्यू आपको पूछी है, देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, अब आराम से इजीली निकाल दीजिए आप, क्या है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये निकालना हमको। अब देखो साइन ए की वैल्यू क्या थी 1/2, पुट कर दो 1/2, कॉस सी की वैल्यू क्या निकाली मैंने 1/2, ऑल्सो 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली √3/2, ये है ना √3/2, और साइन सी की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, देखो यहाँ पे √3/2। ठीक है, कर दीजिए सॉल्व इसको, तो यहाँ आया 1/4 प्लस √3 के √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चे, ये आएगा हमारा 3 और /4 लेंगे। देखो इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, 4 एलसीएम आया और 1 + 3 और कितना आ गया 4/4 इक्वल टू क्या आ गया आंसर 1। 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए ऐसे देखो इसका सेकंड पार्ट है बच्चे, सेकंड पार्ट भी देख लो इसका। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है cos A × cos C, देखो ये ना cos A cos C माइनस sin A × sin C। ठीक है, ये निकालना हमको sin A × sin C। अब cos A की वैल्यू देखो यहाँ से है ना, cos A ये रहा √3/2 मल्टीप्लाई cos C कितना है भाई, cos C देखो अभी निकाला था हमने, रहा 1/2। ठीक है, माइनस साइन ए की वैल्यू ये रही 1/2 और साइन सी की वैल्यू मल्टीप्लाई √3/2, तो क्या आ गया ये √3/4, हाँ √3/4 माइनस √3/4। ठीक है,
दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0 आंसर आ गया इसका, क्या आंसर आ गया 0 आ गया। ठीक है, देखो ये तरीका समझ में आ गया आपके। देखो इसका एक तरीका और भी है, मैं आपको समझाऊं। देखो क्या तरीका है इसका, देखो समझिए। जैसे देखो मैंने अभी आपके सामने यहाँ देखो आप, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया ना, ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ये 90 है, और मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो अगली एक्सरसाइज आने वाली है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा, देखो उसमें बताऊंगा कि tan a जो होता है ना, tan a में 1/√3 है, ये tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की। तो यहाँ से जो a जो आएगा a 30 आ जाएगा, एंगल a की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, एंगल a 30 हो गया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना, एंगल a 30 डिग्री हो गया ना, ठीक है भाई। tan a इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आई 30 डिग्री निकल के आई। अब a एंगल क्या हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया, ये एंगल जो है ये क्या हो गया 30 डिग्री, ये 90 है, ये 30, तो एंगल c क्या बचेगा यहाँ से भाई, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। तो हमारा जो एंगल c बचेगा, देखो ये 90, ये 30, ये कितना 60 बचा है ना, तो एंगल c क्या हो जाएगा, एंगल c हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, एंगल a और c। अब हमको सारी वैल्यूज़ पता है। देखो जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड करनी है साइन a cos c, ये निकालनी है साइन a cos c प्लस cos a साइन c। ठीक है, a कितना निकला हमारा 30, c हमारा 60, तो यहाँ आ जाएगा मेरा साइन 30 cos 60 प्लस cos 30 और साइन 60। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू √3/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है साइन 60 की √3/2। करेंगे देखो इसको, तो क्या आएगा 2, और ये आया 1, सॉरी 2 ये आएगा 4, प्लस यहाँ आएगा बेटा 3/4। अब हम देखिए यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आया अपना 4, और 1 + 3 क्या आ गया 4/4। सॉल्व कर देंगे, आंसर इज़ 1। ठीक है, क्या 1 आया ना, देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है इसका, देखिए मैंने सॉल्व किया ना पीछे भी, तो पीछे भी क्या आंसर आया इसका, देखो 1। ठीक है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड वैसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि साइन 30 cos 60 cos 30 साइन 60, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। टेबल है कंप्लीट, ये आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, चलिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आइए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, ये रहा, देखिए क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल किस पर है क्यू पर है, पी आर क्यू आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना कैसे करना हमें क्वेश्चन समझिए। देखिए सबसे पहले आप, जैसा कि ये बोल रहा है हमसे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बनाइए आप, एक ट्रायंगल बनाओ पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाइए आप पहले, और जैसा कि ये बोल रहा है ना राइट एंगल एट क्यू, क्यू को रखो राइट एंगल पर, यानी कि 90 डिग्री पर। ठीक है, अब कहीं पे रख लीजिए, पी यहाँ रख लीजिए, आर यहाँ रख लीजिए। ठीक है, ओके, और देखिए क्या बोला इसने, पी क्यू इक्वल टू 5, पी क्यू इक्वल टू 5, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इन दोनों में रिलेशन दिया हमें पी आर और क्यू आर में, पी आर और क्यू आर इन दोनों में रिलेशन दिया हमें, दोनों का सम 25 है। क्या गिवन है हमें, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया है हमें, ये दिया हमको 25। ओके, चलिए देखिए अब हम एक बात जानते हैं हम ये जानते हैं कि देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं यहाँ से कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हाँ, यही तो होगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ मुझे पी क्यू दिया 5, ठीक है, ना तो मुझे पी आर गिवन है ना मुझे क्यू आर गिवन है। मैं एक काम करता हूँ, मैं या तो क्यू आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ पी आर की फॉर्म में,
या फिर मैं पी आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ क्यू आर की फॉर्म में, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो मैं देखो एक काम करता हूँ, यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, पी आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं यहाँ, ये आएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, ये निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। ओके, तो देखिए यहाँ रख दूंगा मैं, पी आर को रिप्लेस कर दूंगा 25 माइनस क्यू आर का हो गया होल स्क्वायर, और इक्वल टू ये होगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करो आप, तो यहाँ आएगा देखो 25 का स्क्वायर तो हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर और प्लस 2ab होगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ माइनस है ना, माइनस 2ab करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 क्यू आर। ओके, इक्वल टू पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर होगा तो यहाँ आएगा 25 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 25 और माइनस इससे इधर लेके आएंगे ना, ये हो जाएगा माइनस 625, तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू आ गया माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 5 से ये कितना क्यू आर इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर हमारा 12 निकल के आया, ठीक है। ये क्यू आर जो आया बच्चे ये 12 निकल के आया, ठीक है क्यू आर। अब देखो ये क्यू आर की वैल्यू मैं यदि यहाँ पुट कर देता हूँ तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आएगा, पी आर निकल के आ जाएगा, पी आर क्या आ जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर जो आया मेरा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, तो पी आर कितना आ गया, पी आर भी आ गया मेरा 13 सेंटीमीटर। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो कुछ भी पूछ ले हमसे, क्या पूछा है इसने हमसे, साइन पी पूछा है, तो हम निकालेंगे साइन पी की वैल्यू। साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी के लिए देखो पी एंगल ये रहा है ना, पी एंगल ये रहा, तो ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे पी के लिए, परपेंडिकुलर होगा 12, तो यहाँ आएगा आपका 12 अपॉन हाइपोटेनियस क्या 90 के सामने क्या होगा 13। साइन पी की वैल्यू आपके सामने ये रही। और क्या पूछा है आपसे, कॉस पी, तो पी के लिए कॉस क्या होता है वैसे बताओ, कॉस होता है बेस अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो होता है कॉस होता है हमारा क्या बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ, तो अब बेस देखिए क्या होगा भाई, पी के लिए बेस, इस पी के लिए बेस जो होगा वो ये होगा, तो क्या 5 और हाइपोटेनियस 13, ठीक है, ये आंसर आया इसका। और क्या पूछा हमसे पूछा है उसने 10p, क्या पूछा है बच्चे, हमसे पूछा उसने 10p, तो 10p क्या होगा, 10p होगा हमारा 10p हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है अपना, परपेंडिकुलर है हमारे पास, देखिए किसके लिए, पी के लिए, तो पी के लिए परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5, तो आएगा 12 अपॉन 5। ओके, चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आया सब कुछ आपके, ठीक है बच्चे। चलिए तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, जिसमें हम आपको टी रेशो वाले क्वेश्चंस कराने वाले हैं, यानी कि उसमें आपको टेबल लर्न करके आनी है, जिसमें जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये सब टेबल लर्न करके आना, और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने सिखाऊंगा। ओके, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में।